નમસ્કાર. ધોરણ 4 વિષય હિન્દી અને એકમ નંબર છે 7, જેનું નામ છે ઝૂલા. જેના સ્વધ્યનપોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શનમાં તમારું સ્વાગત છે. અહીંયા આ એકમનો સારાંશ આપેલો હોય છે कि इस इकाई के कवि ने बच्चे किस प्रकार की कल्पना करते हैं उसकी प्रस्तुति कविता के माध्यम से की है। बच्चों को झूले से कितना लगा होता है यह दर्शाया गया है और बच्चा झूला लगाने के लिए अपनी माँ से जिद करता है। જોઈએ એના માર્ગદર્શનની વાત કરીએ તો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 થી શરૂઆત કરીએ આપણે. तो सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. चलिए देखते हैं. उसमें नंबर 1 में लिखा है कि लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? झूला. बच्चा क्या सुनना चाहता है? आसमान. नंबर 3, बच्चा झूले पर बैठकर कहाँ जाना चाहता है? दिल्ली. नंबर 4, झूला शब्द का समानार्थी क्या होता है? पालना. आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 2. प्रश्न नंबर 2 ની અંદર કીધું છે કે प्रश्नों के उत्तर लिखिए. જેમાં नंबर 1 से लड़का कहाँ झूलना चाहता है? लड़का पेड़ पर झूला लगाकर उस पर झूलना चाहता है. नंबर 2 ની અંદર કીધું છે કે बादल कैसे बरसता है? बादल कैसे बरसता है? बादल रिमझिम बरसता है. झूला कौन कौन झूल रहे हैं? झूला पत्ता, डाली, धरती आदि झूल रहे हैं. नंबर 4, अपने झूला कहाँ कहाँ देखा है? आपने झूला कहाँ कहाँ देखा है? मैंने झूला बगीचा, मंदिर, खेत, पाठशाला आदि जगह देखा है. तमे ज्यां जोयुं होय ए लखवानुं. लड़का झूले से कहाँ कहाँ जाने की बात करता है? लड़का झूले से दिल्ली, कलकत्ता जाने की बात करता है. प्रश्न नंबर 3 एनी अंदर कीधुं छे उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखकर वाक्य बनाइए. હવે વિરોધી શબ્દ લખી અને વાક્ય બનાવવાનું છે. તો અહીંયા કીધું છે આજ, તો એનું વિરોધી શું થાય? કલ. આજનું વાક્ય શું બને છે જોઈએ. आज मैं अहमदाबाद गया था. હવે કલનું कल मैं मुंबई जाऊँगा. मतलब કે બંને શબ્દનો તમારે એક એક વાક્ય બનાવવાનું છે. પહેલાં વિરોધી શબ્દ આપવાનો. એમાં અહીંયા જોઈએ આપણે નંબર 1માં આપેલું છે આપણને. તો ઉપર તો શું થશે? નીચે. એનું વાક્ય टेबल के ऊपर किताब पड़ी है. नंबर 2, तो पेड़ के नीचे गाय खड़ी है. બંને વાક્યો થઈ ગયા. એવી જ રીતે જોઈએ બીજામાં. તો અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે ધરતી. શું આપ્યો છે? ધરતી. તો શું થશે? આસમાન. હવે એનું વાક્ય જોઈએ. धरती हमारी माता है. आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं. नंबर 3 ની અંદર કીધું છે छोटा. तो શું થશે? बड़ा. वाक्य જોઈએ. मेरा भाई मुझसे छोटा है. मेरी बहन मुझसे बड़ी है. नंबर 4, सोना. जागना. तो એનું વિરોધી થશે सोना. वाक्य જોઈએ. सुबह में जल्दी जाग गया. रात को मैं सोना चाहता था. प्रश्न नंबर 4 ની અંદર જોઈએ. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए. बराबर. मैं किताब पढ़ रही हूँ. बराबर. पढ़ रहा हूँ ना, मैं किताब पढ़ रही हूँ. रहे हैं ना आवे. बराबर. हम पाठशाला जा रहे हैं. बहुवचन.
यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। वह तोता है, उसका रंग हरा है। यह तितलियां है, इनके पंख बिरंगे हैं। वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं। અહીંયા આપણું આ એકમનું સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે. આવા જ માર્ગદર્શનપૂર્ણ વિડીયો મેળવવા માટે અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે અમારી ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને કમેન્ટ કરી શેર કરો. આવજો.